हमारा ये क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें पता है 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट गुणा घंटा। या इसे हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं 1000 वाट हो गया। घंटे को हम सेकंड में बदलें, सेकंड में बदलने के हम क्या करेंगे 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गया वाट गुणा सेकंड, वाट गुणा सेकंड। तो कितना हो गया 36 गुणा 10 की घात 5 वाट गुणा सेकंड। अब हमको ये पता है वाट गुणा सेकंड जो है जूल के बराबर होता है। वाट गुणा सेकंड जूल के बराबर होता है। वो कैसे, देखिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। हमने पढ़ा था विद्युत शक्ति P बराबर W/T। W का मात्रक क्या होता है जूल, समय का क्या होता है सेकंड, और P का क्या होता है वाट। अब इसे हम दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं जूल बराबर वाट गुणा सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया जूल किसके बराबर हो गया वाट गुणा सेकंड। तो ये वाट गुणा सेकंड है, इसकी जगह हम जूल भी लिख सकते हैं। तो कितना हो गया 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। तो हमारा क्वेश्चन यही था 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। तो हम 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल हो गए 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। या फिर हम इससे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ठीक है, तो आपका ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। ऑप्शन में यदि आपके इस तरह से भी आता है तो ये भी आंसर सही होगा, और ये 36 गुणा 10 की घात 5 जूल या 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। यानी हम ये आंसर निकालेंगे कि 1 किलोवाट घंटे में 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया था वाट गुणा सेकंड कैसे आया। अब आपकी बुक में क्वेश्चन है एक्सरसाइज, देखिए पेज नंबर 127 पे आपका ये क्वेश्चन है कि 10 वोल्ट के संचायक से में 50 ओम की नाइक्रोम की प्रतिरोध कुंडली को जोड़कर 1 घंटे तक धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करो। तो इसे मैं यहीं पर समझा देती हूँ। देखिए परिपथ में धारा, यहाँ पर हमको धारा ज्ञात करनी है। हम ओम के नियम से V बराबर IR, V बराबर IR होता है। तो I बराबर क्या हो गया V/R। V क्या होता है विभवांतर, और इसका मात्रक कितना होता है वोल्ट, और R ओम है तो 10 वोल्ट। तो ये हमें क्या दिया है V बराबर कितना हो गया यहाँ पर 10 वोल्ट। ठीक है, 50 ओम तो R कितना हो गया 50 ओम। तो इनके मान हमने रख दिए 10/50। तो कितना आया 0.2 एम्पेयर। धारा कितनी हो गई 0.2 एम्पेयर धारा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है V हमको दिया गया है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। R हमको दिया है प्रतिरोध 50 ओम। ठीक है, अब समय देखिए को प्रतिरोध कुंडली को जोड़कर 1 घंटे तक धारा प्रवाहित की जाए। समय कितना है 1 घंटा। 1 घंटे को हमने सेकंड में बदल दिया तो कितना हो गया 3600। उसके बाद कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। जो हमने जूल का तापन नियम पढ़ा था H बराबर I² RT। तो अब हमने इस फॉर्मूले से I भी निकाल लिया, R हमारे पास दिया गया है और T भी हमें दिया गया है। तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 7200 जूल। इसी प्रकार ये भी उदाहरण देखिए। नेक्स्ट उदाहरण है किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से, तो 220 वोल्ट का मतलब क्या हो गया विभवांतर,
से जोड़ने पर उसमें प्रवाहित धारा कितनी है 0.5 एम्पियर। तो शक्ति ज्ञात करो। तो शक्ति का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है P बराबर VI। तो V का मान वोल्ट दे रखा है 220 और धारा कितनी दे रखी है 0.5, मल्टीप्लाई कर दीजिए 110 वाट, ये हमको दिया गया है। तो इस प्रकार से ये हमने दो उदाहरण यहाँ पर समझे